अली करमल्लाहु वजह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अमीर मोमिनीन, कर्जे बहुत ज्यादा हैं और परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मैंने अभी पहले आपसे अर्ज किया है, दुनिया के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे, आखिरत के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे। हमें दुनिया आखिरत के दोनों मोती जब भी मिलेंगे इस दर से मिलेंगे। कर्जों की दरखास्त फरियाद अर्ज की कि कर्जे हैं, बोझ है, फक्र है, गुर्बत तंगदस्ती है, आसानियां खत्म हो गई हैं। हुजूर निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। कोई दुआ फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उन्हें जो दुआ फरमाई, उस दुआ को मैं खुद साल हर साल से बता रहा हूं और मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैंने जिसको बताया कर्जे उतर गए। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है जो सदियों नहीं चुका सकते। उनका एहसान है, उनका एहसान है। तो क्या फरमाया, अब गौर से सुने। आपने उसे बिठाया, उसे तसल्ली दी और तसल्ली देने के फरमाया कि मैं एक दफा अपने हबीब हुजूर कमली वाली की बारगाह में बैठा था। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर हो के अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र और गुर्बत ने मुझे घेर लिया है, तंगदस्तियों ने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया। मफहूम है, अपना गम सुनाया, अपना दर्द सुनाया। अब जो मेरे हुजूर आका ने जो उसको बताया था, हज़रत अली फरमाते हैं, साइल मैं तुझे वही बताता हूं और तू वो कर ले, और जब तू वो करेगा तेरी सब मुश्किलें आसान। मुझे सहल हो गई मंज़लें, मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। लोगों, तुम्हारे चराग राहों के बुझ जाते हैं। जब से उनका हाथ मेरे हाथ में आया है, मेरी तो राहों के चराग भी नहीं बुझते। मैं तो खिज़ां में भी बहार में रहता हूं। सारी दुनिया में क्राइसिस हैं, सारी दुनिया में परेशानी है, रिस्क बंद, कारोबार बंद, नौकरियां खत्म हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। हर वक्त जो खिज़ां थी, जहां हाथ डालता था हर चीज मिट्टी थी, कदम आगे बढ़ाता था गिरता पीछे था। दुश्मन लोग थे मेरे, मसाइल मुश्किलात उलझनी मेरे गले का तौक थी। जंजीरों में बंधा हुआ वो जादू की बंदिशें हैं, वो दुश्मन की हैं, वो हासिद के हसद की हैं, या मेरे गुनाहों की हैं, या तकदीर का निजाम है। खिज़ां के रुख भी बदल गए। जो खिज़ां मेरे सामने आई थी उसके रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। अब उसे क्या फरमाया आपने, अब जरा गौर से सुनिए। हस्तियों के मोती हैं और वो मसनून दुआएं हैं और वो मसनून आमाल हैं और ऐसी दुआएं हैं जो जिनके साथ सनद है, जिनके साथ रिवायत हैं, जो सही हदीस से साबित हैं। तस्बीह खाने का मिंबर शिरक नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर बिदअत नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर ऐसी बातें नहीं बताता जिसकी बुनियाद ना हो, जिसके पीछे सनद ना हो, कोई रेफरेंस हवाला ना हो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अकाबिर पर एतमाद एक पेज है, उसको लिखेंगे, मेरे हर वजीफे की सनद, हर वजीफे का हवाला, हर रिवायत की सनद, हर बात का हवाला इंशाअल्लाह आपको मिलेगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अब क्या फरमाया हज़रत अली ने उस साइल को, उस मंगते को, उस भिखारी को फरमाया, तो पढ़, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। हाय हाय,
اس دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں، اللہم اکفینی بحلالک، اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر، اتنا دے، تھوڑا نا، تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی. لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں. اللہم اکفینی، اللہ میری حلال سے کفایت کر دے، مجھے حلال اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، میری نظر کسی پہ نہ جائے. ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے، اسے جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ دیکھے گا؟ ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو، ہاتھی پہ جا رہا ہو، ہاتھی جتنی گاڑی ہو، دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جس کا سلنسر بھی ٹوٹا ہوا، جس کا ٹائر بھی ہل رہا، جس کے دائیں بائیں سے کھڑکیاں بھی خود ہارن بنی ہوئی ہیں، اس گاڑی کو جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ وہ کہے گا میری گاڑی اپنی اتنی ہے. اسی کہتے ہیں کفایت، گاڑی نے اس کی کفایت کر دی، جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا عاجزی کے ساتھ یا تکبر کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اگر عاجزی آ جائے بڑا مشکل ہے. میں نے اس کو بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، آزما کے بھی دیکھا ہے. عاجزی آ جائے، اپنے آپ کو بندہ سنبھال لے بڑی سواری میں بیٹھ کے، بڑا مشکل ہے، لیکن سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں. اللہم اکفینی بحلالک، اے مولا میری کفایت کر، اور اتنی کفایت کر پر کر حلال سے. اللہ ایسا مال جو مشکوک ہو میری نسلوں میں نہیں رہے گا، ایسا مال جس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو. اللہ میری نسلوں میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت، وقار، شان و شوکت کا کبھی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، کبھی بن ہی نہیں سکتا. اللہم اکفینی بحلالک، مولا میری کفایت کر اور اتنی کر حلال سے. اب آگے سن، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، حرام نہیں. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، ہاں حرام نہیں. کتی 5 6 7. میری زندگی میں آج تک میں نے سڑک کے کنارے بکری اور بکری کا بچہ مارا نہیں دیکھا، کتے بے بہا مرے دیکھے. ایک دم میں سڑک کے کنارے جا رہا تو میں نے کتے گننے شروع کر دیے، آخر گننا چھوڑ دیے، میں نے کتے گننے شروع کر دیے، آخر میں نے گننا چھوڑ دیا. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک. واہ 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 علی، سبحان اللہ. ان ہستیوں کا شکریہ، ہمیں موتی کیا دے کر گئے اور ہمارے مسائل حل کرا گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اللہ مجھے پتہ ہے جس کو جو غنی ہوتا ہے ہوتا تیرے فضل سے ہے. ہاں محنت شرط ہے. یہ فقیر کی بات ذرا غور سے سنیے گا. جو بھی جس کو ملا ہے اس کی رحمت اور فضل سے ملا ہے. اور میری ایک بات غور سے سنیے گا، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، محنت شرط ہے. میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کو نہیں کہتا. بس نبی شریف میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ نحن متوکلین. درہ اٹھایا، رکھا 3 4 چیل کونڈا ہٹ کر دیتا کہ چلو اور جا کے روزی کرو اور محنت کرو اور جا کے جان مارو اور محنت کرنے کے بعد کہو کہ اللہ اب تو عطا کر، تیری تقسیم ہے. محنت کرو. تسبیح خانہ جنگل کا راہی نہیں بناتا. تسبیح خانہ ایک جگہ بیٹھیں اور دن رات چلے کرتے رہیں نہیں. گھر بھی، زندگی بھی، معاشرہ بھی، والدین بھی، دفتر، دکان، تمام نظام. تسبیح خانہ ایک منزل دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے. وَأَغْنَنِي، مولا مجھے غنی کر دے بِفَضْلِكَ. یہ بڑا راز ہے. اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے محنت شرط ہے، پر محنت سے آج تک آپ نے کسی کو مالدار ہوتے نہیں دیکھا.
अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे नेमते और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से कोई मालदार हो गया हो। यह बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, बख्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से बख्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वह अगननी बेफज़लिका, बोला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। यहां लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूं। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, 1 आने के 2, 1 आने के 3, 1 आने के 4 बिस्किट बेचता था। निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, बख्त लगा। मैं जिस सोफे पे बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके पड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना था। और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कमोबेश अंदाजा। और सोफों की लाइनें लगी हुई थी। अगननी पे फजल का, और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। हाँ, किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़। अल्लाह अकबर। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाह मक्फिनी बिहलालिका। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल। ये पैगाम है, ये पैगाम है हज़रत अली का, हसनैन के बाबा का ये पैगाम है, इमाम हसन के वालिद का, इमाम हुसैन के वालिद का और मोहसिन के वालिद का ये पैगाम है। कर्जों से नजात के लिए, फाइनेंशियली हालात के क्राइसिस और जिंदगी की मुश्किलात के लिए, और जब सब कुछ लुट चुका उसके लिए, इस दुआ को आप सिर्फ 7 दफा सुबह शाम पढ़ लें, बस मामूल बना लें, सिर्फ 7 दफा सुबह शाम। और फिर अगर कोई दीवाना है तो 1 साल फिर इस दुआ को पढ़ के देखे, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल 7 दफा पढ़ लें सुबह शाम। पर ये फैसले करवाती है, और फैसले भी ऐसे, अल्लाह, और हैरत अंगेज फैसले और बहुत अजीब फैसले। जिंदगियों की तंगियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगियों के खुशहालियां और राहतें और बरकतें जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं। सोचें, दुआ लाया जिब्रील, जुबान पे अदायगी हुई मेरे हबीब, और फैलाया अली करमल्लाहु वजहुल करीम।
آپ دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں. اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تونگر ہوئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں. اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھولے. تاریخ گواہ ہے اور تاریخ بتا رہی ہے اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا.